Hi there, my name is Muskan and you're watching Knowledge is Code. So today in this video, we will discuss the first chapter of 6th class NCERT Geography, the Earth, our habitat. So before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So let us begin. So firstly, we will see the introduction. So first we have if we look at the sky in the night, it seems to be filled with tiny shining objects. Some are bright, others are dim. They seem to be twinkling. अब इसमें किसकी बात हो रही है? यहाँ पे स्टार्स की बात हो रही है. जब भी हम स्काई को देखते हैं नाइट में, सो छोटे छोटे से टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो है हमको दिखते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं, जिनको कि हम स्टार कहते हैं, राइट. सो वंस इन अ मंथ वी सी फुल मून. महीने में एक बार हम जो है फुल मून नाइट देखते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या, राइट. नाउ सेलेस्टियल बॉडीज जो भी आपको प्रोनाउंस करना है इसको, द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. सन है, मून है, स्टार है, प्लैनेट्स है, इन सबको क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज. मूविंग फर्दर, स्टार की अगर हम बात करते हैं, सो जो स्टार होते हैं, some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gas, have their own heat and light. These celestial bodies are known as stars. जिनकी अपनी हीट होती है, जो गैसेस से बने होते हैं, जिनका अपना प्रकाश होता है, अपनी लाइट होती है, उनको हम क्या कहते हैं? स्टार, राइट. देयर आर मिलियन एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स. सो अब नेक्स्ट टर्म है, दैट इज़ कंस्टेलेशन. कंस्टेलेशन इज़ नथिंग, दिस इज़ द पैटर्न. ये पैटर्न होता है स्टार्स का, उसको कंस्टेलेशन कहते हैं, राइट. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई वी नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्मेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स. जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होते हैं वो क्या एक कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, उन्हीं पैटर्न्स को क्या कहते हैं? कंस्टेलेशन कहते हैं. एग्जाम्पल है आपका यूर्सा में जो सप्तऋषि, जिसमें 7 जो स्टार्स हैं मिलके एक पैटर्न बनाते हैं, तो उसको सप्तऋषि कहते हैं, राइट. नाउ मूविंग फर्दर, सन की अगर हम बात करें, सन जो है सेंटर है सोलर सिस्टम का, राइट. ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. जो सन है वो काफ़ी ह्यूज है, बड़ा है और गैसेस से बना हुआ है. प्रोवाइड पुलिंग फोर्स. ये जो है पुलिंग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो सोलर सिस्टम है वो आपस में क्या रहता है? बाइंड रहता है. सन जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का फॉर सोलर सिस्टम. सन की जो डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ से वो है 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. सन गैसेस से तो बना है. कौन कौन से गैसेस से? हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 1.5%, नियोन, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड सल्फर 0.5%, जो कि एलिमेंट्स है. नाउ मूविंग फर्दर, प्लैनेट्स की अगर हम बात करते हैं, सम सेलेस्टियल जो बॉडीज़ होती हैं डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स. सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स. प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स की अपनी कोई हीट नहीं होती है, ना ही कोई अपनी लाइट होती है. वो प्रकाश कहाँ से लेते हैं? वो स्टार्स से प्रकाश लेते हैं, राइट. सन भी क्या है? सन भी एक स्टार है. सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सोलर सिस्टम में क्या आता है? सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट आती हैं, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ आती हैं लाइक एस्टेरॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स. ये सभी मिलकर क्या है? जो एक सोलर सिस्टम को बनाते हैं, राइट. सो मूविंग फर्दर, प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, सो जो वर्ड जो प्लैनेट है ये कहाँ से आता है? ग्रीक वर्ड से प्लैनेटिया से. प्लैनेटिया का मतलब है ग्रीक में वेंडरर्स, यानी कि घूमने वाले, घुमंतु. प्लैनेट्स भी क्या है? वो भी घुमंतु है. किस तरह से? सन के चारों ओर घूमते रहते हैं प्लैनेट्स, तभी इनको वेंडरर्स कहते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है? पूरे 8 हैं. कौन कौन से? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून.
राइट। सो जो अर्थ है वो तीसरे नंबर पे है जिस पे हम रहते हैं, और इन प्लैनेट्स को लर्न करने का फॉर्मूला ये रहा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम से आ गया आपके मर्करी, वी से विनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, राइट। पहले प्लूटो भी था प्लैनेट्स, बट अब वो नहीं है, अब ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में है, राइट। इसमें देखोगे आप, जो अर्थ है, अर्थ का एक ही सैटेलाइट है मून, और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके हैं? सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है सैटर्न के, और जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है जो है हमारी सोलर सिस्टम में, और अर्थ जो है एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एयर है, सब कुछ है, वाटर है, राइट। सो विनस जो है, विनस को ट्विंस ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट प्लैनेट्स। जो 8 प्लैनेट्स जो होते हैं सोलर सिस्टम में, वो सन के अराउंड जो है एक फिक्स्ड पाथ में जो है मूव करते हैं, राइट। सो उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। एवरी प्लैनेट हैव देयर ओन ऑर्बिट, राइट। मार्स का अपना ऑर्बिट होता है, जुपिटर का अपना, सैटर्न का अपना, यूरेनस का अपना, नेपच्यून का अपना। नाउ मूविंग फर्दर, अर्थ की अगर हम बात करते हैं जिस पे हम रहते हैं, हमारा जो प्लेनेट है, जो अर्थ है, ये थर्ड जो है नियरेस्ट प्लेनेट है टू सन एंड आवर होम भी है ऑफ कोर्स। इससे पहले 2 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी एंड वेनस, राइट। It is slightly flattered at the poles, that is why its shape is described as geoid. अगर पोल में देखो आप तो ये स्लाइटली क्या है? फ्लैटर्ड है, इसलिए इसकी शेप को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? जियोइड शेप, राइट। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, यहाँ पे जो कंडीशंस है वो सपोर्ट करती है लाइफ को, इसीलिए तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स अर्थ पे रहते हैं। फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, अगर बाहर से देखते हैं तो अर्थ कैसे दिखती है? ब्लू दिखती है। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 जो सरफेस है वो कवर्ड है अर्थ से, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, राइट। और मार्स को जो है रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। मूविंग फर्दर, मून की अगर हम बात करें, हमारा जो मून है अर्थ का, दैट इज़ नेचुरल सैटेलाइट है ये अर्थ का। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज़ ऑफ कोर्स मून। इट इज़ स्लाइटली अपीयर्ड सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट। ये बहुत बिग दिखता है हमें अर्थ से, कौन? मून, क्योंकि ये नज़दीक है अर्थ के, राइट, एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। मून जो है अर्थ के अराउंड कितना टाइम लेता है? 27 days and 8 hours. The moon does not have condition favorable for life. मून में हम नहीं रह सकते, but there is one person called नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पे सबसे पहले गए थे। कब? 21 जुलाई 1969 को। नाउ मूविंग फर्दर, एस्टेरॉइड्स की अगर हम बात करें, सो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ होते हैं विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, सन के चारों ओर ही घूमते हैं। दिस बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, इनको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। जो एस्टेरॉइड्स हैं ये किसके ऑर्बिट के बीच में होते हैं? मार्स और जुपिटर के। जुपिटर की सब जो है ये जुपिटर बिगेस्ट क्या है? प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। नाउ मेटेरॉइड्स की अगर हम बात करें, सो जो ये मेटेरॉइड्स होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, रॉक के स्मॉल पीसेस भी होते हैं, बोल्डर्स भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं जो कि सन के अराउंड जो है मूव करते हैं, इनको मेटेरॉइड्स कहते हैं। जो मेटेरॉइड्स हैं कई बार क्या होते हैं, धरती से टकरा जाते हैं, धरती में आ जाते हैं और होल क्रिएट करते हैं। और महाराष्ट्र में जो है एक लेक है, लूनर लेक, वो भी मेटेरॉइड्स लेक है, जो कि मेटेरॉइड्स के धरती से टकराने पे जो है वो वहाँ पे बनी है। A galaxy is a huge system of billions of stars in clouds of dust and gases. These are millions of such galaxies that make the universe. जो galaxies है ये बहुत सारी मिलियन एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स से बनी होती है, और जो यूनिवर्स है
वो भी उसी तरह जो है बहुत सारी गैलेक्सी से जो है मिलकर बना होता है, राइट। मूविंग फर्दर, इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं हमारे लिए। आवर सोलर सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? दैट इज़ मिल्की वे गैलेक्सी। इसको और किस नाम से जाना जाता है? आकाशगंगा। यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। बिलियंस ऑफ स्टार से गैलेक्सीज बनती है, उसी तरह बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से जो है वो यूनिवर्स बनता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एंड टेक केयर।